नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के बारे में मैं आपको देने जा रही हूँ RTE कैटेगरी के बारे में संपूर्ण जानकारी। मतलब कि RTE का मतलब क्या होता है, कौन सी कैटेगरीज RTE के तहत आती हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, वह सुविधाएं कौन सी कक्षा तक मिलती हैं और एक माता पिता के कितने बच्चों को RTE के तहत सुविधाएं मिल सकती है। यह सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी, इसीलिए यह वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और फेसबुक के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा इसे औरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जब हम बात करते हैं RTE की तो इसका फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। यह अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। इसके तहत आती हैं कुछ कैटेगरीज जिन्हें शिक्षा में बहुत सारी छूट मिलती है, कुछ आरक्षण मिलते हैं। जो कैटेगरीज RTE के तहत आती हैं वह हैं SC कैटेगरी अनुसूचित जाति, ST कैटेगरी अनुसूचित जनजाति, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर ही इसमें आता है, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर। EWS कैटेगरी के बच्चे यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन परिवारों के बच्चे। BPL कार्ड होल्डर, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर जो है उनके बच्चे, यानी कि वह लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनके पास एक उसका कार्ड होता है, जिन लोगों के पास वह कार्ड है उनके बच्चे। और वह बच्चे जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, या इसका मतलब वह बच्चे जो दिव्यांग हैं या फिर वह विकलांग हैं। यह सारी कैटेगरीज के बच्चे RTE के तहत आते हैं और केंद्रीय विद्यालय में यदि इन बच्चों का दाखिला होता है तो इन्हें ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं। RTE के अनुसार कुल जितनी भी सीट्स केंद्रीय विद्यालय में होती हैं, जितनी भी सीट्स पर दाखिला होता है उसका 25% सीट्स उन बच्चों के लिए आरक्षित होती है जो शिक्षा के अधिकार के तहत आते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली में दाखिला होता है तो कक्षा पहली के हर सेक्शन में 40 बच्चों का दाखिला होता है, तो 40 का 25% यानी कि 10। कक्षा पहली के जितने भी सेक्शन होंगे हर सेक्शन में 10 बच्चों का दाखिला RTE के तहत होगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में प्रत्येक सेक्शन में 40 बच्चों का दाखिला होता है। अब यह जानना ज़रूरी है कि क्या सुविधाएं मिलती हैं RTE के तहत उन बच्चों को जिनका दाखिला केंद्रीय विद्यालय में होगा। फी एंड अदर कंसेशंस। पहला, जिन बच्चों का दाखिला RTE के तहत होगा यानी कि 25% कोटा के तहत होगा, जो RT एक्ट 2009 के तहत जिनको दाखिला होगा, उन्हें कोई भी फीस नहीं देनी होगी, यानी कि फीस पूरी तरह से माफ़ होगी उन बच्चों के लिए जिनका दाखिला RTE के तहत होगा केंद्रीय विद्यालय में। पहला। दूसरा, जो भी खर्चा इन बच्चों का NCERT की किताबों को लेने में होता है, खरीदने में होता है, नोटबुक्स कॉपी किताबों में होता है, स्टेशनरी में होता है, वर्दी में होता है या फिर ट्रांसपोर्ट में होता है, ट्रांसपोर्ट यानी कि आने जाने में होता है, वह रीइंबर्स किया जाएगा, यानी कि वह वापस कर दिया जाएगा अगर इन सब खर्चों का प्रॉपर बिल दिया जाएगा। अगर इन खर्चों का प्रॉपर बिल दिया जाएगा तो जो खर्चा इन बच्चों का किताबें खरीदने, NCERT किताबें खरीदने, कॉपी किताबें, पेन पेंसिल, वर्दी या आने जाने में होता है, वह खर्चा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर स्कूल के पास फंड्स हैं, फंड्स अवेलेबल हैं, स्कूल के पास उस समय फंड्स के हिसाब से पैसा है, तो स्कूल इन बच्चों को इनके द्वारा किया गया जो खर्चा है वह रीइंबर्स कर देगा, या बच्चों के माता पिता स्कूल में बिल देंगे और खर्चा जितना हुआ है वह माता पिता को वापस कर दिया जाएगा, रीइंबर्स कर दिया जाएगा। अगला, जो सुविधाएं बच्चों को RTE के तहत, जो बच्चे पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा, जिन बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही हैं और जो एग्जेम्पशंस मिल रही हैं वह कक्षा 8वीं तक मिलेंगी, कक्षा 8वीं तक मिलेंगी।
और अगर बच्चा एक केवी से दूसरे केवी में ट्रांसफ़र होता है तो सुविधाएं भी बच्चे को मिलेंगी, लेकिन सुविधाएं 8वीं कक्षा तक ही मिलेंगी। साथ में यह भी कहा गया है कि जब बच्चे का दाखिला होगा तो एड्रेस प्रूफ देना ज़रूरी है, घर के पते का प्रमाण पत्र देना ज़रूरी है माता पिता के द्वारा बच्चे के दाखिले के लिए। और यह भी कहा गया है कि बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, जिन्हें नौकरी के भत्ते में कुछ ऐसा भत्ता, नौकरी के जो ढेर सारे भत्ते मिलते हैं उनमें एक ऐसा भत्ता भी मिलता है जो बच्चों की पढ़ाई से संबंधित है। तो अगर उन्हें वह बेनिफिट्स अपनी सैलरी के द्वारा मिल रहे हैं तो वह बेनिफिट्स बच्चों को स्कूल में नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उन बेनिफिट्स का फ़ायदा पिता को सैलरी में ऑलरेडी हो रहा है, माता या पिता को सैलरी में ऑलरेडी हो रहा है। तो यह थे कुछ पॉइंट्स, मैं जल्दी से फिर से बताना चाहूँगी। पहले बात, फीस नहीं देनी उन बच्चों को जो इनका दाखिला आरटीई के तहत होगा, यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत होगा। दूसरा, वह बच्चे जो किताबों पे खर्च करेंगे, कॉपियों पे खर्च करेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स जो खरीदेंगे, पेन पेंसिल जो भी स्टेशनरी होता है, इरेज़र शार्पनर, वर्दी खरीदने में या ट्रांसपोर्ट में खर्चा होगा, वह अगर प्रॉपर बिल उनके स्कूल में दिए जाएंगे तो वह पैसा रीइम्बर्स हो जाएगा। लेकिन अगर स्कूल के पास फ़ंड है तो उस समय फंड नहीं है तो स्कूल आपको बोल सकता है कि आपका खर्चा आप बिल जमा करवा दीजिए और आपका खर्चा हम बाद में देंगे जब हमारे पास फंड्स आ जाएंगे, क्योंकि साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द सीलिंग प्रिस्क्राइब्ड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। जिन बच्चों का दाखिला आरटीई के तहत होगा 8वीं कक्षा तक, वह इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर उनका ट्रांसफ़र होता है, जिस केवी में पढ़ रहे हैं, जिस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उससे दूसरे केंद्रीय विद्यालय में, तो दूसरे केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे, वहाँ भी उन्हें सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन 8वीं कक्षा तक। दाखिले के समय बच्चों के माता पिता को घर के पते का प्रमाण पत्र देना होगा, रजिस्ट्रेशन के समय, पंजीकरण के समय। और जिन माता पिता को नौकरी जहाँ वो कर रहे हैं और अगर नौकरी में जो उन्हें तनख्वाह मिल रही है उसमें कोई भत्ता मिल रहा है जिसके तहत बच्चों पर पढ़ाई का उन्हें खर्चा ऑलरेडी मिल रहा है, तो दोबारा आरटीई की जो सुविधा है, इन सब कंसेशंस हैं, वो बच्चों की फ़ीस के द्वारा उन्हें नहीं मिलेगा। अब 2 पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, जो आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंट, जो भी आरटीई के बेनिफिट है, शिक्षा के अधिकार के बेनिफिट हैं, वह सिर्फ हर बच्चे को 8वीं कक्षा तक ही मिलेंगे। 9वीं कक्षा से सामान्य फीस जो बाकी सब बच्चे देते हैं वह देनी होगी। 8वीं कक्षा तक ही फ़ायदे बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा, एक माता पिता के केवल 2 ही बच्चे आरटीई का फ़ायदा उठा सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में यदि उनका दाखिला होता है। मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि यदि एक माता पिता जो कि आरटीई कैटेगरी के तहत आते हैं, एससी है, एसटी हैं, ओबीसी हैं, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन परिवार से है, या फिर उनका बीपीएल उनके पास कार्ड है, तो ऐसे में अगर उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनके केवल 2 ही बच्चे केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के बाद आरटीई के तहत जो सुविधाएं मिलती हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और यह सुविधाएं केवल 8वीं कक्षा तक ही बच्चों को मिल सकती हैं। कक्षा 9वीं में जैसे ही बच्चे का दाखिला होगा तो बच्चे को फीस और अन्य प्रकार के जो फंड्स हैं, जैसे भी मैंने पहले भी आपको बताया था कि फीस 3 भागों में विभाजित होती है। ट्यूशन फीस होती है, एक वीवीएन फंड होता है, कंप्यूटर फंड होता है। तो जिस भी प्रकार से बाकी बच्चों को फीस देनी पड़ती है आरटीई कैटेगरी के तहत, जो बच्चे आएंगे उन्हें 9वीं कक्षा से बाकी बच्चों की तरह स्कूल में फ़ीस देनी होगी। साथ ही साथ मैं भी बताना चाहूँगी कि केंद्रीय विद्यालय की फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा होती नहीं, इसलिए आपको परेशान होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ अपनी इस वीडियो में मैं जिन पॉइंट्स के बारे में आपको बताना चाहती थी वह आपको समझ आए हैं और आपको इनसे लाभ भी होगा। अगर आप चाहते हैं ढेर सारी और वीडियो केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में उन टॉपिक के बारे में लिख दीजिए, बताइए कि वह टॉपिक आप देखना चाहते हैं, उन पर मैं वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। साथ ही साथ मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए अगर आपने अभी तक इस हमारे चैनल को सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। और औरों के साथ यदि आप औरों की मदद करेंगे, औरों को भला करेंगे, तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना संतोष मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।